Welcome to Science Hamsters. Please subscribe the channel for more videos and click the notification button so that you can get notified of the new videos. Today's topic is joints. As you might know that the joints occur where the bones meet, and the joints होते हैं, these are not only responsible for stability of the skeleton or holding the skeleton together, but ये body की mobility में भी help out करते हैं. तो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे. जॉइंट्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक ऑन द बेसिक्स ऑफ द टाइप ऑफ द टिश्यूज व्हिच इज़ प्रेजेंट इन द जॉइंट्स, और बाय द मूवमेंट अलाउड. लाइक ऑन द टाइप ऑफ द टिश्यूज हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड सिनोवियल जॉइंट्स. जबकि मूवमेंट के लिहाज से भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं: इमूवेबल, जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं; फिक्स होते हैं; स्लाइटली मूवेबल विच शोज वेरी लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट; एंड द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिनको हम लाइक डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं. एंड इट्स एग्जांपल्स आर हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हम लोग टिश्यू के टाइप के लिहाज से जो इसकी एग्जांपल्स हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे, और ये जो टाइप्स हैं ये भी उसी के अंदर कवर हो जाएंगी. दीज माइट ओवरलैप. तो हम फाइब्रस जॉइंट से स्टार्ट करते हैं. Fibrous joints जो होते हैं, these are connected by dense connective tissues which consist mainly of collagen fibers. जैसे आपको पहले बताया था कि जो कोलाजन होता है ये मतलब प्रोटीन होती है. इसका मतलब कोलाजन का मतलब जो है वो होता है फिक्स, होल्ड या ग्लू करना. सो ये जो कार्टिलेज होती है डिफरेंट बोन्स के दरमियान, इट जॉइंट्स देम, लेकिन इट डजंट अलाउ एनी मूवमेंट. सो दीज आर द फिक्स काइंड ऑफ जॉइंट्स. ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं स्कल में. ठीक है. इसके अलावा जो टीथ होते हैं फिक्स जॉ के अंदर, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. एंड द थर्ड टाइप इज टिबियोफिबुलर जॉइंट्स, जो कि टिबिया और फिबुला जो बोन्स हैं, आपकी लेग बोन्स होती हैं उनके दरमियान, या फिर जो आर्म की बोन्स होती हैं रेडियो अल्ना, उनको ज्वाइन करते हैं. तो अगर हम इसकी टाइप्स देखें फाइब्रस जॉइंट्स की, तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं. दिस इज शटर. इसमें जो है वो मतलब स्टिच होता है बेसिकली. जैसे जो आपकी स्कल की 2 बोन्स हैं, दीज आर स्टिच टुगेदर, और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है. तो ये फिक्स टाइप के जॉइंट होते हैं, और इसमें डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं आपके पास. दूसरी जो टाइप है, ये इसको हम सिंडेस्मोसिस कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं टिबिया और फिबुला जो बोन्स हैं, इनको मतलब जहाँ पर ये किसी दूसरी बोन के साथ जॉइंट बनाती हैं, वहाँ पर ये इन दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू अ लिगामेंट, और ये जो हैं ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं. फिर इसी तरह से गोम्फोसिस होते हैं, जो जिसमें आपके पास पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं. ये लिगामेंट्स जो हैं ये टीथ को जॉस के अंदर फिक्स करते हैं, और ये भी आपके पास फिक्स टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं. सो दीज आर फाइब्रस जॉइंट्स. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. तो ये जो जॉइंट्स होते हैं दे आर मेड अप इंटायरली बाय द कार्टिलेज, और कार्टिलेज जो है इट कैन आइदर बी हेलाइन और इट कैन बी फाइब्रोकार्टिलेज. ठीक है. सो इसमें जो है आपके पास हेलाइन हो सकते हैं या फिर फाइब्रोकार्टिलेज है, कार्टिलेज. सो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये अभी कुछ फिक्स हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो शो होती है. जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स हमें कहाँ मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं ग्रोथ रीजन्स ऑफ इमेच्योर लॉन्ग बोन्स. ग्रोथ रीजन्स ऑफ इमेच्योर लॉन्ग बोन्स, जैसे जो बच्चे होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो उसी तरह से उनकी जो बोन्स होती हैं वो भी ग्रो करती हैं साथ साथ है. तो जो बोन्स जब ग्रो कर रही होती हैं तो उनका जो एंड होता है उसके करीब एक रीजन होता है जिसे हम ये एपिफाइजियल प्लेट कह रहे हैं, या टेम्पोररी हेलाइन कार्टिलेज जॉइंट कह रहे हैं. ये जो रीजन है ये हेलाइन कार्टिलेज से बना हुआ होता है, और इस रीजन में जो है वो नए बोन सेल्स ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो इलोंगेट होती हैं. और 20 ईयर्स के बाद जबकि ह्यूमंस में जो हाइट है वो बढ़ना कम हो जा मतलब ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त ये जो है इसके अंदर रीजन वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. इसी तरह से जो है ये हम इसके अंदर देखते हैं जब जो रिब केज है, जब वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, तो उस पॉइंट पर भी यहाँ पर आपको जॉइंट्स नज़र आते हैं. एंड बोथ ऑफ दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स, और इनको हम सिंकोंड्रोसिस कहते हैं. ठीक है.
देन कुछ जो जॉइंट्स हैं जो फिब्रोकार्टिलेजिस जॉइंट होते हैं उनको हम सिम्फाइसिस कहते हैं। ये जो एग्जांपल्स है ये हमें ज़्यादातर इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलती हैं, जिसमें दो वर्टिब्रा के दरमियान जो है वो रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं फिब्रोकार्टिलेज का होता है। ठीक है, सो दिस इज द फिब्रोकार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रा, और इससे जो है वो थोड़ी इसमें ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं और ये इससे हमारी जो बैक होती है उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो हिप बोन्स होती हैं, जो जिनको हम कोक्सल बोन्स कहते हैं, यहाँ पर इनकी जो बिल्कुल ये जो आपका वर्टिब्रा है इसका जो रीजन है, प्यूबिक रीजन है, इसमें जो उसकी बिल्कुल कॉक्सिक के सामने मतलब जो इसका पॉइंट है कोक्सल रीजन कोक्सल बोन्स का, वहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं और यहाँ पर भी कार्टिलेज आपके पास प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं कार्टिलेजनस जॉइंट की जिसमें हेलाइन कार्टिलेज या फिर फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोगों ने इसका जो है वो हेलाइन और फाइब्रो कार्टिलेज के डिफरेंस देखते हैं तो आप पिछली वाला लेक्चर देखें जिसमें आपको एंडोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस बताया गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है जिसको हम सिनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। सिनोवियल जॉइंट जो होते हैं ये मतलब इनमें इनकी भी एक खास कह लें आप स्ट्रक्चर होता है जो कि चार चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कार्टिलेज, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज़ अ लेयर ऑफ कार्टिलेज अराउंड द एंड ऑफ द बोन्स, जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कह रहे हैं। इस तरह से फिर इसमें कैप्सूल होता है which is a fibrous material that encloses the joints and it keeps the bones of the joint in place. Here you can see this is the articular capsule, जिस जो कि एक एंड से शुरू होकर दूसरी बोन के एंड तक जा रहा है और इसने दोनों बोन्स को ज्वाइन किया हुआ है। So this is the capsule which is covering the ends of both the bones. The synovial fluid होता है which is present between these bones. एंड ये जो है इसका काम क्या होता है, ये नरिश करता है और लुब्रिकेट करता है कार्टिलेज सरफेस को, जैसे मतलब उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होते हैं उसको रोकते हैं और इसके अलावा जो कार्टिलेज बोन्स हैं वहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फाइनली जो है आपके पास वो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ अ स्पेशल लेयर ऑफ सेल्स दैट लाइंस द जॉइंट कैप्सूल। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की जो लाइन है दिस इज द सिनोवियल मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच प्रोड्यूस सिनोवियल फ्लूइड, और जो यहाँ पर एक्सक्रीट होता है एंड इस तरह से वो एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है बिटवीन द टू बोन्स। तो दिस इज द सिनोवियल जॉइंट। ये जो है जो इसमें प्रेजेंस है फ्लूइड और कैप्सूल, ये इन बोन्स को मूव करने में बेसिकली हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं दीज अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, और इसकी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे आगे से। एक जो है वो है हिंज जॉइंट। हिंज आपने अक्सर जो है ये आपने सुना होगा वर्ड, ये भी हैंग से डिराइव्ड है। या यू कैन सी स्मॉल टूल जो कि आप अक्सर दरवाज़ों में देखते हैं जो कि दरवाजे को खुलने और बंद करने में हेल्प आउट करता है। सो इसमें आप दो तरह की मूवमेंट होती है, इट कैन बी क्लोज और इट कैन बी ओपन। सो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है इसमें दो मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन होती है वो एक एक्सिस में होती है एंड इट कैन आइदर फ्लेक्स और extend, and these joints are present in the elbow or the knee joints. जैसे ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर जो मसल्स होते हैं वो एक पेयर ऑफ मसल्स होता है जो कि सेम प्लेन जैसे कि बोन्स होती हैं उसी डायरेक्शन में अरेंज होता है। ठीक है, सो ये जो बोन्स हैं इसमें मतलब एक पेयर होता है मसल्स का। एक जो पेयर है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, इट इज़ फिक्स टू द इमूवेबल बोन on one side of the joint, and the other muscle which is called the insertion, वो जो है वो दूसरी बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होती है बोन की वहाँ पर जाके वो अटैच होता है। तो इस तरह से ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके पास दो पेयर ऑफ मसल्स होते हैं और ये एक सिंगल एक्सिस में मूवमेंट अलाउ करते हैं और एल्बो और नीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि उसका नाम जाहिर कर रहा है, तो इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर होंगे, एक बोन जो है वो राउंडेड होगी और जो दूसरी बोन होगी उसमें कप शेप डिप्रेशन होगा। सो बोथ ऑफ दीज कैन फिक्स इनटू ईच अदर और बोन उसमें
मतलब फिक्स तो हो जाएंगे एंड फिर वो रोटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन को भी अलाउ कर सकते हैं। ठीक, सो इट अलाउज मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस। इसकी जो एग्जांपल्स हैं आपके पास वो हैं शोल्डर मसल, शोल्डर जो जॉइंट है, ठीक है, जो शोल्डर और ह्यूमरस के दरमियान में जॉइंट होता है, दिस जॉइंट आप देख सकते हैं ह्यूमरस का जो एंड है इट इज़ राउंडेड। एंड इसी तरह से जो हिप जॉइंट होता है जिसमें जो फीमर है वो या जिसे हम थाई बोन कहते हैं वो कोक्सल बोन हिप बोन के साथ जॉइंट बना रही होती है, तो ये भी बॉल की शेप का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिप्रेशन है इनके पास, जो शोल्डर बोन है या हिप बोन है, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह से फिक्स होती हैं और यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। ये जो आपके पास जो होते हैं, ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पे दो पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। एक जो पेयर होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो दूसरा आपके पास पेयर होगा इट विल बी इनटू दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं और मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये जो है दो टाइप्स, ये तो आपकी बुक में है, सो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द सिनोवियल जॉइंट्स, तो यहाँ पे 6 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पाइवट जॉइंट है, देन आपके पास कॉन्डिलोइड जॉइंट है जो कि रेडियस और कार्पल बोन्स या रिस्ट में प्रेजेंट होता है, प्लेन जॉइंट है विच इज़ प्रेजेंट इन टार्सल बोन्स, फिर सेडल जॉइंट है जो कि मेटाकार्पल और कार्पल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज जॉइंट्स, तो आप जो लिंक में दी गई है आपको वेबसाइट, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द जॉइंट्स फॉर टुडे। अगला जो है हम बोन डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे।